आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में, आपके साथ आमीन खान अभी से मौजूद है जिला मुरैना में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। आपको एक खबर से रूबरू करा रहा हूं जो आज जो कटिवरी मंदिर के पास में चौकट्टा बागचीनी थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक ग्वालियर व्यापारी की 2.25 किलो के करीबन जो सोना था उसकी लूट हुई थी, जो आज पुलिस ने दिन रात मेहनत करके एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब अपनी टीम के साथ में जो मेहनत करके आज जो सफलता मिली है मुरैना पुलिस को, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया पुलिस हॉल में, और जो उसमें बरामद हुआ पूरा जो सोना लूटे थे वो पूरा आज बरामद हो चुका है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना पुलिस ने आज सच्चाई की मिसाल कायम की है और जो ऐसे व्यापारी जो दुखी होकर आज एसपी साहब से जो लूट हुई थी, जब एसपी साहब से फरियाद लगा रहा था, आज वही व्यापारी एसपी साहब को बधाई देते हुए और खुश होकर गया है। और मुरैना पुलिस ने इतनी अच्छे से काम किया, दिन रात एक करके आज आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और जो माल जो लूटा था चोरों ने और लुटेरों ने, जो आज एसपी साहब के माध्यम से जो माल मिल गया है। और बाकी जानकारी अपन एसपी साहब से लेते हैं बाइट में कि क्या जानकारी देते हैं, और फिर से मुलाकात होगी आपकी आमीन खान के साथ में नई वीडियो के साथ। देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि एक घटनाक्रम घटित हुआ था जिसमें ग्वालियर में जो एक व्यापारी हैं, आपके सामने बैठे हैं, जो फरियादी थे इस पूरे प्रकरण के, इनके द्वारा सोने के गहने जो हैं वो बनवाकर और इनको ग्रामीण क्षेत्र में बेचने के उद्देश्य से इन्होंने एक गाड़ी में इसको अपने एक ड्राइवर और एक मुनीम के साथ इसको भेजा था। लेकिन कुछ लोगों ने उस गाड़ी का रास्ता रोककर और उसमें कट्टा अड़ाकर जो इनका सामान है पूरा का पूरा सामान इनका लूट लिया। जो सामान गया था वो करीब 2 किलो 750 ग्राम का सोना, जो करीब 2.25 करोड़ के आसपास जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य है, वो इनका गया। जैसे ही घटना हुई तत्काल उसको गंभीरता से देखते हुए हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ ही हम इस प्रकरण में लगे और इस प्रकरण में जो स्टार्टिंग हमें अंदेशा था कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें जब हमने पड़ताल की तो इसमें हमें जो ड्राइवर है उसकी संलिप्तता हमें इस घटनाक्रम में मिली। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना कबूल किया और उसके जो द्वारा उसके साथियों के नाम बताए गए, तो पुलिस उसमें लगी और उसमें उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ साथ जो एक अन्य सहयोगी शुरुआत में हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 3 आरोपी अभी हम लोगों ने और किए हैं। मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी घटना का? मास्टरमाइंड कौन है इसमें? इनिशियली जो है सूचना जो थी इनके जो ड्राइवर है उसके माध्यम से, और इनका जो पूर्व में एक ड्राइवर रहा था जिसने इस ड्राइवर को वर्तमान में लगाया था, इन्होंने मिलके स्टार्टिंग में इसकी प्लानिंग की थी। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जो मेन एक आरोपी था जो बाद में जिसको हमने पकड़ा, जो पूर्व में भी जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं, काफ़ी दुर्दांत अपराधी है, और उसने जब इसमें शामिल हुआ तो फिर उसके बाद एक तरह से पूरा केस को मास्टरमाइंड तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम फिर उसका था। और उसके पहले उसके और भी अन्य जगहों पर उसके संपर्क रहे हैं, पुराने माफियाओं से भी उसके संपर्क रहे हैं। और वो जब यहाँ से फ़रार हुआ था तो इन लोगों के यहाँ भी हम लोगों को ऐसी सूचना मिली थी कि गया था फरारी काटने के उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि पुलिस कंटिन्यूसली इन लोगों के पीछे लगी थी तो किसी ने भी इनकी मदद नहीं की और अंत में आकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इस घटना का सूत्रधार क्या ड्राइवर था? हाँ, मतलब इनिशियली जब हम लोगों ने पूछताछ की तो जो ड्राइवर और मुनीम के कथन थे उनसे हमें संदेह लगा, और उसके बाद जब हम लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ की तो फिर हमारे इस मामले की मैं जानकारी। सर, ये पूरा माल जो है वो घरों से बरामद हुआ है या किसी ने खपा दिया था कहीं? नहीं, इनका पूरा माल इनका रखा हुआ था, क्योंकि पुलिस इनके बिल्कुल पीछे लगी हुई थी और सभी जगह हम लोगों ने अपने माध्यम से भी, और जो हमारे फरियादी क्योंकि स्वयं भी वो इसी व्यापार में करते हैं, तो उन्होंने भी आसपास सब जगह सूचना करी थी। तो ये संभावना बहुत कम थी कि ये इस माल को कहीं खपा पाएँ, क्योंकि एकदम नया और बिल्कुल ताज़ा माल था। तो बिल्कुल वही का वही माल हम लोगों को एज सच हमें प्राप्त हुआ है।